आज भी हम उन चीज़ों को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक पत्नी के लिए एक पति ही सब कुछ होता है, और वो देश मतलब ऐसे चले जाते हैं तो उसका जीवन कुछ भी नहीं रहता। लेकिन एक वही पति अगर एक देश के लिए शहीद हो तो उसे सर मतलब खड़ा करके ही देश के लिए काम करना चाहिए, अपने बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए। मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो घर से तो कुछ बता के गए नहीं थे, क्योंकि पहले ऐसा कुछ था नहीं। एक महीने पहले लेटर आया था तो उसमें लिखा था सब ठीक ठाक है। लेकिन जब 7 महीने पहले गए थे तो हम अपनी मम्मा को ये कह के गए थे कि मम्मा युद्ध छिड़ सकता है। मुझे तो कुछ नहीं बताया। पहले फ़ोन वगैरह कुछ था नहीं, बात वगैरह कुछ हुई थी, और लेटर आया था तो कह रहे थे ठीक ठाक है, और फिर बाद में तो ये सुनाई आई और कुछ आया नहीं। के जो साथी थे उन्होंने क्या बताया, किस तरह वहाँ पे फौज जाट नहीं थी। कारगिल में सब यूनिट के आते हैं और ऑफिसर वगैरह सब मिले, तो वहाँ फौज जाट नहीं थी। फौज जाट में तो हम कई बार जा चुके हैं और उन्होंने सम्मान करने के लिए बुलाया भी है और अभी भी बुला रहे हैं। तो उन्होंने ये बात नहीं बताई। वहाँ तो सब जगह के होते हैं, इसीलिए। बहुत अत्याचार किया गया था। हाँ, अत्याचार तो किया था, वो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैं उनकी एक पत्नी हूँ। इसलिए ये सबको पता है कि उनके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आज भी हम उन चीज़ों को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक पत्नी के लिए एक पति ही सब कुछ होता है, और वो देश मतलब ऐसे चले जाते हैं तो उसका जीवन कुछ भी नहीं रहता। लेकिन एक वही पति अगर एक देश के लिए शहीद हो तो उसे सर मतलब खड़ा करके ही देश के लिए काम करना चाहिए, अपने बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए, अच्छा देश का गांव का सबका साथ देना चाहिए। यही मेरी प्रेरणा रहेगी। मैं कारगिल भी गई थी तो उन पहाड़ियों को और वहाँ के नज़ारे को देखा मैंने, तो एक अलग ही महसूस किया कि वाकई हमारे यहाँ के जो वीर हैं मिट्टी के, जिन्होंने अपना बलिदान एक धरती माँ के लिए दिया है, वो कोई नहीं दे सकता। और उस मिट्टी से मैंने तिलक लगाया अपना। वहाँ जाने के बाद एक ऐसा महसूस हुआ कि हम किसी की गोद में आ गए हैं। तो फिर हमारे जवानों को तो उनका एक शक्ति और वो धरती माँ की मिलती है, जिसके लिए वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं और फिर शहीद हो जाते हैं धरती माँ की गोद में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और रावल साहब पधारे, हमें बहुत खुशी हुई। धोरी महीने के सारे लोग पधारे, वीडियो साहब आए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ भी हमने मूर्ति लगा रखी है, कोई भी आ सकता है, मतलब किसी को भी ऐतराज़ नहीं है कि एक शहीद की मूर्ति पर कोई नहीं आ जा सकता। और बाकी तो क्या बच्चे आए, बच्चों के लिए मैं 2 बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बच्चे आज के देश के लिए भविष्य हैं। उनको एक प्रेरणा दी जाए अपने माता पिता की तरफ से, क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्कूल से ज़्यादा घर में रहते हैं, तो उनको अपने माता पिता की ओर से प्रेरणा ये मिलनी चाहिए, उनका साथ मिलना चाहिए एक दोस्त की तरह, ताकि वो बच्चा आगे जा सके। उस पर ये प्रेशर ना डाले कि आप ये सब्जेक्ट लो, ये सब्जेक्ट लो, इतने नंबर लाओ, ये प्रेशर ना डालें, क्योंकि इससे बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा हमारे देश के भविष्य खत्म हो। इसलिए ये प्रेरणा माँ बाप से शुरू होती है। ये माँ बाप अपने बच्चों को दे, बच्चे देश के लिए भविष्य हैं। आज उनके लिए, माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, देश के लिए तैयार होना चाहिए। उनके लिए भावना, जो अंदर का जो हृदय है, वो जागरूक होना चाहिए कि हम देश के भविष्य हैं। ये चीज़ एक माता पिता ही कर सकता है, स्कूल में टीचर कर सकते हैं। तो ये मेरी सबसे प्रेरणा और आगे भी यही रहेगी कि बच्चे देश के भविष्य हैं, उन्हें अच्छे से तैयार किया जाए ताकि हमारे देश पे कोई मुश्किल ना आ पाए। चाहे वो टीचर में जाए, चाहे वो सेना में जाए, चाहे वो पुलिस में जाए, कहीं भी जाए, उनका सर सिर्फ तिरंगे के सामने ही झुकना चाहिए।